अगर आप मिथिला रत्न आदरणीय श्री कुंज बिहारी जी को गाते हुए, माही मनीषा को नृत्य करते हुए और यहाँ के लोगों का मैया के प्रति आस्था और विश्वास को नजदीक से देखना और समझना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं बिरजू कुमार, स्वागत करते हैं आप सभी का कुशेश्वरवाला में। दोस्तों, इस वक्त हम हैं पघारी ग्राम में और यहाँ पर विगत 60 सालों से भव्यता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से माता काली का दरबार लगता आ रहा है। ये धरती कलाकारों की धरती है, तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ के स्थानीय निवासियों, समिति के सदस्य और यहाँ के जो पंडित जी हैं, उनके द्वारा जो है हम चाहेंगे कि सरलता से यहाँ की सारी भव्यता आप तक पहुंचे। नमस्कार पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए यहाँ की स्थापना से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक का जो भी कथा है, कहानी है, अपने माध्यम से सरलता से रखें। मेरा नाम पंडित संजीत कुमार झा हुआ और हम पहले तो यह कहना चाहेंगे, माई के शरण में आए हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी के दरबार में सबका मंगल मंगल रहता है। ये माई है। पघारी में माता रानी जगदम्बा दक्षिणेश्वर काली 60 से 62 में पधारी और तब से लेकर के उत्तरोत्तर आज तक इन पर प्रत्येक ग्रामीण, प्रत्येक संबंधित से देश विदेश तक विश्वास बढ़ता ही जा रहा है और पूजा से लेकर के प्रोग्राम तक में सब कुछ में आनंद हो रहा है। 60-62 के लगभग में यह पघारी बिरौल दरभंगा में माता रानी काली पधारी और ग्रामीणों ने पूरे विश्वास के साथ वहां से इनका पूजा पाठ शुरू किया। पूरा विश्वास के साथ माई मान करके इनको, इनके शरण में पूजा पाठ शुरू किया और उस दिन से आज तक ये लगातार इतना विश्वास यहाँ पर है कि पूरा समाज और समाज के प्रत्येक घर की जो बेटी जहां भी है, बेटा जहां भी देश विदेश में है और उनके संबंधित के भी संबंधित यहाँ जो है मने आते हैं और आ करके जो भी मन में मनोकामना होता है माँ के पास में रखते हैं और वह निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि पूरा होता है। हम लोग तो काली पुत्र हैं, यहाँ जो भी देख रहे हैं सब काली पुत्र है और जो भी देश रहे, विदेश रहे, विपत्ति में रहे, सुख में रहे, माता का नाम ले करके हर जगह जय जय रहता है। सीता माँ की धरती यह मिथिलांचल है, माता रानी पधारी और यहाँ जो भी भक्तगण जब भी आए हैं, कोई आपको यह नहीं कह सकता कि मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। कोई भी अमेरिका से, जापान से, रूस से लोग यहाँ आते हैं और साक्षात माता रानी का दर्शन यहाँ करते हैं। पूरे साल यहाँ वैसे भक्तगण आते जाते रहते हैं। मूर्ति बलु काली पूजा में भले लगे, लेकिन ये पूजा हमेशा चलता रहता है। जो विश्वास यहाँ पर है, लोग दूर दूर से हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, केवल दर्शन करने आते हैं और दर्शन और पूजा विश्वास के साथ यहाँ किया जाता है। काली के साथ लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, महादेव, गणेश जी, कार्तिक जी, सभी भगवान का आवाहन करके यहाँ पूजा किया जाता है और साक्षात रूप से यहाँ प्रकट रहती है। और जिनका भी जो मनोकामना होता है, बेटा का मनोकामना हो, नौकरी का मनोकामना हो, शरीर का मनोकामना हो, ये मनोबल देती है अपने बेटी को, अपने बेटा को और लोग विजय होता है, लोगों को मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्व की भांति ही इस साल भी पूरे और यहाँ पर एक कमेटी बनता है। पूरे नौजवान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, समाज के हर लोग साथ देते हैं। जो हमारे बंबई में है, दिल्ली में है या अन्यत्र देश विदेश कहीं है, वो भी सहयोग राशि भी भेजता है और ज्यादातर परिवार, हमारी बेटियां आ जाती है पूरे परिवार के साथ
जो भी गांव की बेटी है, हमारे बेटे भी आ जाते हैं कमाई दमाई छोड़ करके बीच में इस उत्सव में माता का दर्शन करने के लिए। एक कमेटी बनाया जाता है जिनके अध्यक्ष इस बार पंकज कुमार झा जी को बनाया गया है। सौरभ झा जी सचिव हैं। ये लोग और हम सारे लोग उनके पीछे साथ सहयोग में रहते हैं पूरे शांति। हाँ, मैंने साथ में रहते हैं कि माता रानी के पूजा में प्रयास रहता है समस्त गांव को कि शांति पूर्वक माता रानी का पूजा हो और पूरे विश्वास और के साथ पूजा बहुत बढ़िया से होता है। हमारे गांव के भी पंडित रहते हैं, बाहर से भी पंडित आते हैं, विधि विधान के साथ सुबह शाम पूजा, सुबह शाम महाआरती। आरती का जब हम देखिएगा शाम में दिन में तो आनंदमय हो जाता है माता रानी के दरबार में। सुबह शाम ये होता है। उसके बाद हजारों हजार की संख्या में कुमार भोजन, ये राजा सिंह जी हैं, ये बच्चे लोग हैं, ये लोग सब पूरा समर्पित है, समर्पण भाव से माता रानी के शरण में। सैकड़ों सैकड़ों युवा एकदम से महीनों पहले से सब तैयारी, 2 महीना पहले से तैयारी करके ये रखते हैं। और अब आप देखिएगा जैसे जैसे ये बीत रहा है, यहाँ मैंने भक्तों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। उसमें पूजा पाठ तो विश्वास के साथ होता ही है, मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही है। उसके अलावे रात में जगने के लिए कि भक्त रात में जगे, इसलिए मनोरंजन का भी प्रबंध रहता है। ये विधान है, वेद में भी विधान है कि रात का जो जागरण है उसके अंतर्गत कभी भजन का, कभी नृत्य का, कभी गायन का ये होता है। और पूर्व में समस्त गांव के लोग विभिन्न तरह का अभिनय किया करते थे। हाँ, हमारे गांव में रामलीला पार्टी भी 5 है जो देश विदेश पूरे यूपी गुजरात हर जगह करते थे रामलीला। अब तो धीरे धीरे उस सब में कमी आ गई है, कलाकार हैं। यहाँ इस गांव के जो भी लोग मिलेंगे वो कलाकार मिलेंगे, कलाकारों की नगरी है। मंच पर बोलने से नहीं हिचकेंगे। सिपाही बना दीजिए कि एसपी का रोल दे दीजिए कि राजा का रोल दीजिए, 1 मिनट में शुरू हो जाएगा। ये माता रानी की कृपा है। अब थोड़ा उसमें हरास हुआ है, हम लोग प्रयास करते हैं कि बीच बीच में हम लोग उसको ये करते रहें। तो इस बार हजारों की संख्या में कुमार भोजन होता है। दूर दूर से माँ बहन बेटी और कुटुंब सारे लोग मुरादे पूरे करने माता रानी के दरबार में आते हैं। ये सब बात तो कह ही दिए। मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी एकदम उत्तम व्यवस्था रखा जाता है। ये देखा जाता है कि एकदम अद्भुत हो। पहले दिन आपको कलकत्ता कहाँ है, वहां से जो है कौन ऑर्केस्ट्रा है वो तारीख 15 नवंबर को रंगोली ऑर्केस्ट्रा है कलकत्ता का, ड्रीम लाइट, वो प्रोग्राम है। उसके बाद दूसरे दिन हमारे जो मैथिल के प्रसिद्ध गायक हैं, भजन भी गाते हैं, मैथिली भी गाते हैं, मैथिली रत्न से सम्मानित है कुंज बिहारी जी आ रहे हैं 16 तारीख को। और 17 तारीख को जो एकदम फेमस नृत्यांगनाएं हैं जो फिल्म के कलाकार के साथ वगैरह काम करते हैं, सुनते हैं ऐसा, और YouTube सब पर भी देखते हैं, माही और मनीषा, वो जो टीका लगा करके जो नाचती रहती है, तो वो आ रही है 17 तारीख को। ये 3 दिन जो है बड़ा बड़ा प्रोग्राम रखा गया है और हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु यहाँ। कुंज बिहारी जी और माही मनीषा जी जब आएंगे उस दिन क्या टिकट का भी प्रावधान रहेगा? जी नहीं, अपने यहाँ किसी तरीके का माता रानी के दरबार में टिकट का प्रबंध नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जी। अब आइए हम आपको युवा से मिलाते हैं, उनकी क्या मानसिकता है इस मेला के प्रति, वो अपने तरीके से बयां करेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए आपके हिसाब से अपने तरीके से आप बयां करें मेला को। देखियो, अहाँ एलिए सबसे पहले तो अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। पघारी गाँव में स्वागत है और हमार नाम आशुतोष झा भेल, जे हम श्री श्री 108 काली पूजा नवयुवक के हम एगो सदस्य छी। तो देखियो, काली पूजा ने मतलब हमारे बाबा कक्का सब कहे छथिन जे 1932 से स्टार्ट छे ई काली पूजा।
तो काली पूजा के हमर बाबा कक्का चाचा जेना निमाहत एलखिन हन। पहले की होइत रहे ने, हमरा गाँव में काली पूजा जो होइत रहे ना, तो ओहिमे मतलब ड्रामा होइत रहे, मतलब नृत्यांगना आबैत रहे और एक साथ ड्रामा, मतलब अपने जते नवयुवक लड़का या चाचा बाबा छथिन वो खेलैत रहथिन। तो ओहि चीज के आब समाप्त कऽ देल गेलै हन। आब नया तरीका से नया लड़का, समय के परिवर्तन भेलै हन, तो ओहि हिसाब से हमहूँ सब परिवर्तन केलियै हन। आब मैथिली कलाकार एक से एक छै, तकरा सबके मौका देलहुँ, या फिर नया जे आदमी आइ काल्हि देखै लए चाहै छै ओहि चीज सबके हमसब बढ़ावा देलियै हन, तऽ अपन आबै छै। और बाकी काली पूजा के जहाँ तक विधि जे होइ छै वो पूरा एकदम भव्य तरीका से होइ छै, जे मतलब एहि इलाका में नहीं होइत रहे। आब तो बहुत जगह काली पूजा स्टार्ट भ गेलै हन, तो आब तो बहुत जगह होइ छै, लेकिन एखनो हमरा गाँव में जे भीड़, जे भी कोनो प्रकार के होइ छै, एतऽ कोनो भी मनोकामना लेके आबै छै वो निश्चित रूप से मतलब पूरा होइ छै, ओहिमे कोनो कमी नहीं रहै छै। ताहि दुआरे देश विदेश बहुत दूर दूर से आदमी सब आबै छै देखे के लेल। अब हम जानेंगे कि विगत कई वर्षों से यहाँ पे मिथिलांचल के बड़े बड़े कलाकार आते रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उस बारे में कुछ बताएं। यहाँ ये नवरंग नाट्य कला परिषद का रंगमंच है। बहुत पहले से हम लोगों का क्या है कि पूर्वज बोल रहे हैं कि पहले माता रानी जो बनती थी, वो जो हम लोग कैरखा जिसे कहते हैं, उससे माता रानी को रंगाई की जाती थी, उस समय से बन रही हो। और यहाँ पे ये प्रसिद्ध पूजा है, और यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं सभी का मनोकामना पूरा होता है। यह जगत जननी जगदम्बा दक्षिणेश्वरी काली की कृपा है। अगर आप भी आए हो, कुछ मांग के जाओगे तो आपका भी हाँ, माता ने बुलाया है, इसीलिए आपने आए। तो और यहाँ का आप बोले क्या कि यहाँ पे मिथिला बड़े बड़े कलाकार आते हैं। जी हाँ, माधव मिश्रा हो, जूली झा हो, कुंज बिहारी मिश्रा खुद आ रहे हैं अपने, दिलीप दरभंगिया हो, शिवेश मिश्रा हो, पूनम मिश्रा हो, सभी यहाँ आ चुके। पूनम मिश्रा भी भी आई है? जी आई थी और कुंज बिहारी के साथ भी आ सकती है वो, ऐसा संभावना हो रहा है। युवा के इस नजर से आप किस तरह से देखते हैं अपने ग्राम की भव्यता को? हमारे ग्राम में पूजा जो होती है वो आस्था और विश्वास के साथ होती है, और यहाँ पे ये नहीं है जो प्रोग्राम के वजह से ही फेमस है। यहाँ का जो आरती होता है, बहुत जगह प्रोग्राम उतना भीड़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आरती में इतना भीड़ होता है जो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे वाकई आस्था का एक स्रोत है जो, और ये बहुत दिन से हो रहा है। हमारे दादाजी सब थे तो वहीं से ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, और हम चाहते हैं कि आप लोग आइए, जितना हो इसमें भाग लीजिए, मैया का आशीर्वाद लीजिए और देखिए। तो दोस्तों, इस संवाद को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते हम आपको सामान्य चीजें बताते हुए जाना चाहेंगे। यहाँ पर झूला की भी व्यवस्था है, अगर आप मनोरंजन के दृष्टिकोण से आते हैं तो झूलने के लिए व्यवस्था है। अगर आप महिलाओं के बच्चों के साथ आते हैं, परिवार के साथ, मीना बाजार है, खिलौना का भी दुकान है, और इधर आप देख पा रहे हैं मंच तैयार हो रहा है, काफी भव्यता के साथ काफी बड़े एरिया में हो रहा है। इस गाँव को जानते हैं और इस गाँव से हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने धरोहर को आप आगे बढ़ाएं, यानी शेयर करें, और YouTube पर देख रहे हैं तो उसे अपने स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी में लगाएं। तो चलिए मिलते हैं एक नए स्पेशल ब्लॉग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।